अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है, फिर मास गेन करना है आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत, अगर आप ज़्यादा स्किनी हो, लीन हो, तो वे प्रोटीन बेटर रहता है या फिर मास गेनर इज़ बेटर। नाम से लोग समझ सकते हैं कि मास गेनर है मतलब मास गेनर ही बेटर रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इस वीडियो में हम पता लगाएंगे। हाय, माय नेम इज सत्यम शर्मा। मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल हूँ और मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 6 से 8 सालों से काम कर रहा हूँ। वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर मास गेनर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे पूछा कि भाई मास गेनर लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन लूँ मैं। अगर इसका एक लाइन में आंसर देना है तो मुझे बोलना पड़ेगा मास गेनर आर दी वर्स्ट सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खराब सप्लीमेंट कोई है तो वो होता है मास गेनर। क्यों? एक्सेस शुगर। शुगर इतनी ज़्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, शुगर इतनी ज़्यादा इसके अंदर कंटेन होती है कि आपको डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और शुगर भी जो यूज़ होती है वो होती है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी शुगर, विच इज़ माल्टोडेक्सट्रिन, जो आपको फुला तो देगा, जो आपको एक गेन तो करा देगा, लेकिन वो ज़्यादातर फैट का मास होता है, वो आपके मसल्स नहीं होते हैं। जब आप किसी हेल्दी पर्सन को देखते हो, फिर अगर मुझे भी देख रहे हो आप, जो ये मेरी बॉडी के अंदर मास है, दैट इज़ नॉट फैट मास, दैट इज़ मसल मास। अगर आप किसी भी हेल्दी पर्सन को देखते हो कि यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है या फिर इसका एक फिजिक काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी टोन्ड अप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या फिर काफ़ी बल्कि दिख रहा है, तो वो ज़्यादातर मसल होता है, ना कि फैट। किसी भी फैट इंसान को देख के आप ये नहीं बोलोगे या तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या तो मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, क्योंकि मसल का एक शेप होता है जो कि फैट में नहीं होता है। मसल्स का एक प्रॉपर टोन शेप होता है, टोन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्टिव लगती है। अगर ये मेरा शोल्डर है या फिर अगर मेरा ये चेस्ट है, ये अगर ऐसे लटके हुए हों बहुत ज़्यादा, शोल्डर बहुत ज़्यादा लटका हुआ हो या फिर कोई इसका एक शेप नहीं आ रहा हो, या फिर मेरे लेग्स तो हो लेकिन उसके अंदर कोई शेप नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या वो पसंद आएगा किसी को? नहीं आएगा। किसी भी एक अच्छे बॉडी बिल्डर की अगर आप बॉडी देखोगे आप और एक किसी एक फैट पर्सन को कंपेयर करोगे, तो दोनों के अंदर हो सकता है कि वेट सेम हो, दोनों का वेट 100 किलो हो सकता है, एक बॉडी बिल्डर का और एक नॉर्मल इंसान का, लेकिन नॉर्मल इंसान के अंदर फैट मास ज़्यादा रहेगा। बॉडी बिल्डर की बॉडी क्यों अट्रैक्टिव लगती है, फिर क्यों ज़्यादा आकर्षित लगती है? क्योंकि वो एक मसल है, मतलब मसल का एक शेप होता है, एक साइज़ होता है, एक डेंसिटी होती है, लेकिन फैट के अंदर वो नहीं होता है। तो अगर आपने मास गेनर कंज्यूम करके थोड़ा बहुत शुगर की वजह से या फिर उसके अंदर जो कैलोरीज है उसकी वजह से अगर मास गेन कर भी लिया, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बल्कि भद्दा लगेगा, ख़राब दिखेगा, अनअट्रैक्टिव दिखेगा। सेकेंड जो सबसे बड़ा रीज़न आता है वो है डिपेंडेंसी। मास गेनर आपको डिपेंड कर देता है उसके ऊपर। अगर आपने एक समय तक मास गेनर कंज्यूम किया, मान लो 2 महीने तक कंज्यूम किया, आपका अच्छा खासा गेन हो गया, विच इज़ 5 to 10 kg तक गेन हो चुका है आपका, लेकिन जैसे ही आप उसको लेना बंद करोगे तो आपका वो वेट चला जाएगा, आपकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी और आपका वो जो मसल मास है, जो फैट परसेंटेज जो गेन हुआ है, वो तुरंत ही उतर जाएगा। सो ऐसा कोई भी सप्लीमेंट जो आपको डिपेंड कर दे उसके ऊपर, वो नहीं लेना चाहिए आपको, वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। थर्ड जो सबसे बड़ा रीज़न आता है वो है प्रोटीन क्वालिटी। जो मास गेनर होते हैं इसके अंदर चीप क्वालिटी प्रोटीन यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो वे प्रोटीन होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, ये चीप क्वालिटी प्रोटीन यूज़ करते हैं, जैसे सोयाबीन का हो गया या फिर कोई और सब्सटेंस का हो गया, लेकिन वे प्रोटीन, आइसोलेट वे प्रोटीन नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर बिल्कुल चीप क्वालिटी का, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिबिलिटी या ब्लोटिंग का इशू, ये सारे इशूज़ आ सकते हैं, वो वाला प्रोटीन यूज़ करते हैं, जिससे इनकी कॉस्टिंग कम हो पाए, वो कैलोरीज ज़्यादा दे पाएँ और आपकी बॉडी उसको लेके फूल जाए। आपकी बॉडी मसल मास गेन नहीं करेगी, प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। डेफिनेटली आप गेन करोगे, आप 5 से 10 किलो गेन करने वाले हो, लेकिन वो मसल मास गेन नहीं कर पाएगा, वो कराएगा फैट मास गेन, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट को रिड्यूस करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम के बाद में, और वही से रिलेट कर सकता है जिसका ऑलरेडी फैट परसेंटेज काफ़ी हाई है और उसको अब लूज़ करना है। ओनली दोज पीपल कैन रिलेट कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इतने सारे फैट को रिड्यूस करना या फिर थोड़ा बहुत फैट परसेंटेज को भी रिड्यूस करना, एक अच्छे बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर आना। नाउ वे प्रोटीन क्यों बेटर है, फिर वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ मास गेनर? क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर हो सकता है कैलोरीज आपको कम मिले, हो सकता है, क्या ऐसे दिस इज ट्रू कि आपको कैलोरीज कम मिलने वाली हैं, लेकिन जो भी आपको कैलोरीज मिलेंगी वो प्योर कैलोरीज रहेंगी, वो अच्छी बेनिफिशियल कैलोरीज रहेंगी, वो रैंडम कोई भी कैलोरीज नहीं रहेंगी, वो सारी की सारी कैलोरीज आएंगी प्रोटीन से,
जो कि आपकी बॉडी को बेनिफिट ही करने वाला है, आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को और हेल्प करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको फिर भी वो रिज़ल्ट बेटर देगा और ज़्यादा सस्टेनेबल रिजल्ट देगा। आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं कराएगा। अगर आप वही सेम प्रोटीन, अगर आपको वे प्रोटीन नहीं लेना है, ठीक है, 3 महीने तक ले लिए, ग्रेट। उसके बाद में आप नेचुरल सोर्सेज ऐड कर सकते हो प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए, जैसे एग हुआ, चिकन हुआ, पनीर हुआ, कोई और अच्छा सोर्स हुआ, वो आप ऐड कर सकते हो। नाउ स्टिल आई वुड से कि 99.9% लोगों को वे प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है, मास गेनर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी 0.1% किसी को हो सकती है। तो वो कौन लोग हैं? एथलीट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लोगों को सुनने में कि एथलीट्स को क्यों गेनर चाहिए, क्योंकि एथलीट का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर उतनी कैलोरीज वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है फूड से, देन उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वो मास गेनर को कंज्यूम कर सकता है ताकि उसकी कैलोरी काउंट पूरी हो पाए और वो उतनी ही कैलोरीज को, उतनी ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। और किसी भी इंसान को मास गेनर की ज़रूरत नहीं है, आपको वो हार्मफुल इफेक्ट ही देगा, आपको कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देने वाला है। भले ही कितने भी अच्छे ब्रांड का हो या कितना ही अच्छा उसका क्वालिटी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वे प्रोटीन के ऊपर जाइए, ना कि मास गेनर के ऊपर। नाउ अगर आपको मास गेन करना ही है और आपको मेरी बात भी सुननी है, मतलब मास गेनर नहीं लेना है लेकिन मास गेन करना है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, बिना कुछ सोचे समझे पूरे 1 साल तक के लिए रेगुलर जिम जाओ। फर्स्ट थिंग, राइट? बिना सोचे समझे कि आपका वेट गेन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, मसल मास गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस एक पूरे साल रोज़ जिम जाना है। रेस्ट डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो, लेकिन रोज़ जिम जाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी आपका कैलोरी काउंट है, राइट, आप इजीली कैलोरी काउंट कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। कैलोरी काउंट है, उससे 500 कैलोरीज आपको ज़्यादा कंज्यूम करनी है, सिर्फ 500, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 500 कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करनी है, वो कि जो कि बहुत इजी है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये 2 चीज़ें करनी है। इसके बाद में अगर 1 साल के बाद में भी आपके वेट के अंदर, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, आपके मसल मास के अंदर, या फिर अगर आपके स्ट्रेंथ लेवल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, आई विल स्पॉन्सर योर मास गेनर। मैं आपके मास गेनर 10 मास गेनर आपको स्पॉन्सर करूँगा कि अगर आपको इसके बाद में रिजल्ट नहीं आया। और मैं क्यों बोल सकता हूँ उतने श्योरिटी के साथ में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया है और मुझे पता है कि एक पॉइंट के बाद में ऐसे जैसे आपकी हार्मोन्स बेटर होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बेटर होती है, तो आपका आइडियल मास के अंदर आप आ जाते हो। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है मास गेनर या फिर इन सारे सप्लीमेंट्स की। इवन वे प्रोटीन मत लो, मैं तो बोलूँगा मत लो वे प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना नेचुरल प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कंप्लीट कर सकते हो नेचुरल फूड के साथ में, देन यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इफ़ यू हैव सम मोर डाउट, आप कमेंट डाउन कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो डायरेक्टली। आई विल बी हैप्पी टू आंसर सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।